10 से 50 तक संख्याओं का बिना हासिल के जोड़ घटाव। इस वीडियो में हम देखेंगे दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़ और घटाव की अवधारणा। संपर्क स्मार्टशाला किट में दिए गए TLM का प्रयोग करके जोड़ और घटाव। चलिए वीडियो देखते हैं। अच्छा बच्चों, आपने 1 से 50 तक संख्याओं के बारे में बहुत सारी बातें सीख ली, पर हम इन संख्याओं के बारे में इतना कुछ क्यों जानना चाहते हैं? इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि अब हम थोड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना और घटाना शुरू करने वाले हैं। जैसे हमें यह पता करना है कि कक्षा 2 और 3 में कितने बच्चे हैं। काफी सारे बच्चे हैं ना, गिनते गिनते समय लग जाएगा। यदि कोई हमें बता दे कि कक्षा 2 में इतने बच्चे हैं और कक्षा 3 में इतने, तो हम उन दोनों संख्याओं को जल्दी से जोड़ सकते हैं। तो जैसे कक्षा 2 में 23 बच्चे हैं और कक्षा 3 में 26 बच्चे हैं। हमें पता करना है कि दोनों कक्षाओं में कुल कितने बच्चे हैं। चलिए हम पहले इसे बेस 10 ब्लॉक्स के साथ देखते हैं। सबसे पहले हमने इकाई और दहाई के कॉलम बना लिए। जोड़ होने वाली पहली संख्या है 23। 23 का अर्थ है 2 दहाई और 3 इकाई। हमने दहाई के कॉलम में दहाई की 2 नीली पट्टियां लगा दी और इकाई के कॉलम में इकाई के 3 छोटे पीले ब्लॉक्स लगा दिए। जोड़ होने वाली दूसरी संख्या है 26। 26 यानी 2 दहाई और 6 इकाई। तो हमने दहाई के कॉलम में दहाई की 2 नीली पट्टियां लगा दी और फिर इकाई के कॉलम में उसके नीचे 6 इकाई के छोटे पीले ब्लॉक्स लगा दिए। जोड़ हमेशा दाएं से बाएं तरफ से या इकाई की तरफ से होता है। यह हमें याद रखना है। अब हम दोनों संख्याओं की इकाइयों का मूर्त रूप में जोड़ करेंगे। तो 3 और 6 मिलकर हो गई 9 इकाइयां। फिर हम दोनों संख्याओं की दहाइयों का मूर्त रूप में जोड़ करेंगे। तो 2 और 2 मिलाकर हो गई 4 दहाइयां। अब 4 दहाई और 9 इकाई मिलकर क्या संख्या बनाएंगे? हाँ, 49 बनेगा ना। यानी कक्षा 2 और 3 में कुल मिलाकर 49 बच्चे हैं। चलिए हम ऐसे ही सवाल का एक और उदाहरण लेते हैं, पर इस बार हम उस सवाल को हल करेंगे संपर्क स्मार्टशाला किट के TLM प्ले मनी से। तो उदाहरण लेते हैं 12 जमा 34। सबसे पहले हम अपना प्लेस वैल्यू मैट खोलकर बिछा देते हैं, या हम जमीन पर चौक से भी इकाई और दहाई के कॉलम बना सकते हैं। जोड़ होने वाली पहली संख्या है 12। 12 का अर्थ है 1 दहाई और 2 इकाई। तो हम दहाई के कॉलम में 10 रुपए का एक नोट रखेंगे। आप जानते हैं ना कि 1 रुपए के 10 नोटों को हम 10 रुपए के एक नोट से बदलकर 1 दहाई कह सकते हैं। फिर इकाई के कॉलम में 1 रुपए के 2 नोट रख देंगे। अब जोड़ होने वाली अगली संख्या है 34। 34 यानी 3 दहाई और 4 इकाई। तो हम दहाई के कॉलम में 10 रुपए के 3 नोट रख देंगे। आप जानते हैं ना कि 1 दहाई मतलब 1 10 का नोट, तो 3 दहाई मतलब 3 10 के नोट, है ना। फिर इकाई के कॉलम में 1 रुपए के 4 नोट रख देंगे। चलिए अब इन दोनों संख्याओं का जोड़ करते हैं। पहले इकाइयों का जोड़ किया तो हमें मिली 2 और 4 यानी 6 इकाई। फिर हमने दहाइयों का जोड़ किया तो हमें मिली 1 और 3 यानी 4 दहाई। अब 4 दहाई और 6 इकाई मिलकर क्या संख्या बनी? हाँ, 46 बनी ना। तो देखा आपने
हमने किस तरह से बेस 10 ब्लॉक्स और प्ले मनी की मदद से मूर्त रूप में 2 अंकीय संख्याओं का जोड़ करना सीखा। अब हम घटाव की अवधारणा को मूर्त रूप में करके देखते हैं। मान लीजिए इस कक्षा में कुल 23 बच्चे हैं। 23 बच्चों में से 12 लड़के हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि लड़कियां कितनी हैं? कक्षा के सब बच्चों में से यदि लड़कों की संख्या घटा या निकाल दी जाए तो बाकी बची संख्या लड़कियों की ही तो होगी ना। तो चलिए अब हम बेस 10 ब्लॉक से इस सवाल को हल करके देखते हैं। घटाव में बड़ी संख्या हमेशा ऊपर रखी जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही तो हम छोटी संख्या को घटा सकते हैं। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते। जैसे मेरे पास 8 टॉफियां हैं, तो क्या मैं आपको उन 8 टॉफियों में से 10 टॉफियां दे सकती हूँ? नहीं दे सकती ना। तो इस सवाल में हमारी बड़ी संख्या है 23। 23 यानी 2 दहाई और 3 इकाई। हमने दहाई की 2 नीली पट्टियां दहाई के कॉलम में लगा दी। फिर 3 इकाई के छोटे पीले ब्लॉक्स इकाई के कॉलम में लगा दिए। दूसरी संख्या जिसे हमने घटाना है वो है 12। 12 यानी 1 दहाई और 2 इकाई। यहाँ पर आप अपनी कुल संख्या या जिस संख्या में से घटाव करना है उसमें से उतने ही ब्लॉक्स हटा देंगे। जैसे इकाई की तरफ हमारे पास 3 इकाइयाँ हैं और अब हमें उसमें से 2 इकाइयाँ घटा देनी है, तो 2 इकाइयों के ब्लॉक्स को हटा देंगे या बाहर निकाल देंगे। तो 3 माइनस 2 हुआ 1, यानी अब हमारे पास 1 इकाई बाकी बची। दहाई की तरफ हमारे पास 2 दहाइयाँ हैं, जिसमें से 1 दहाई निकालनी है। तो 2 माइनस 1 हुआ 1, यहाँ भी बाकी बची 1 दहाई। यानी घटाव करने के बाद हमारे पास अब 1 दहाई और 1 इकाई बाकी बची। 1 दहाई और 1 इकाई का मतलब 11 होता है ना। तो कक्षा में 11 लड़कियां हैं। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेते हैं। अब की बार प्ले मनी के रुपयों से करके देखते हैं। मीना की गुल्लक में 35 रुपये इकट्ठे हो गए थे। वो बाजार से 21 रुपयों की एक गुड़िया खरीद लाई। तो हमें पता करना है कि कितने रुपए बचे हैं। हम प्लेस वैल्यू मैट को बिछा लेते हैं या ज़मीन पर चौक से इकाई और दहाई के कॉलम बना लेते हैं। हमारी पहली और बड़ी संख्या है 35, यानी 3 दहाई और 5 इकाई। तो हमने दहाई के स्थान पर 3 10 के नोट रख दिए। फिर इकाई के स्थान में 1 रुपये के 5 नोट रख दिए। जो संख्या हमने घटानी है वो है 21। 21 यानी 2 दहाई और 1 इकाई। तो इकाई के 5 नोटों में से 1 नोट निकाल दिया, बचे 4 नोट। दहाई के 3 10 के नोटों में से 2 10 के नोट निकाल दिए, तो बचा 1 10 का नोट। तो हमें उत्तर मिला 1 दहाई और 4 इकाई, यानी 14। तो मीना की गुल्लक में अब सिर्फ 14 रुपये बचे हैं। इस प्रकार से बच्चों से अलग अलग संख्याएं लेकर पहले बिना हासिल के 2 अंकीय संख्याओं के सवालों का अभ्यास करवाएं। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक और संपर्क स्मार्ट शाला वर्कबुक में सवाल हल करवाएं। जब बच्चों को अच्छी तरह से अवधारणा समझ आ जाए, उसके बाद ही आगे बढ़ें।